जब चतुर्मास कलश स्थापना होती है तब बोली बढ़ाकर बोली तो लेते हैं, तो आप कहते हैं कि बोली लेने वाले का पुण्य प्रारंभ हो जाता है, लेकिन कुछ दानी महानुभाव बोली की दान राशि नहीं देते हैं तथा कलश भी नहीं उठाते, तो उनको किस प्रकार का पुण्य बंद होगा? कुछ पैसे देकर शेष दान राशि भी नहीं देते हैं। जब भाव तुमने किया था तो पवित्र भाव था कि मुझे बोली चाहिए, कलश चाहिए, पंचगण की बोली चाहिए, उस समय पुण्यबंध होता है। बाद में आपके परिणाम बिगड़ गए कि अपन को उठाने ही नहीं, पैसा देना ही नहीं, सम्मान था तो हो गया, पॉम्पलेट में नाम था सो छप गया, 4 महीने जय जयकार बुलना थी सो बुल गई, अब अपन काय को उठावे? तो फिर इतना बड़ा पाप, इतना बड़ा दोष कि वो संकल्प करने का पाप तो 0 हो जाएगा, और ये इतना महान निधत्त निकाचित कर्मों का पाप। बोली बोल करके नहीं लेना, लोग व्यवहार में ही बेईमान माना जाता है, लोग व्यवहार में बेईमान मानते हैं, ये तो धार्मिक कार्य है। ऐसी गलती कभी नहीं करना, बहुत महान दोष लगता है। ऐसी स्थिति में जब करना पड़ता है तो उसके लिए बहुत बड़ा प्रायश्चित होता है। मान लो कई बार होता है, मंदिर बोल दिया, अच्छा भाव था, बाद में जब उनकी परिस्थिति ऐसी हो गई कि वो देने लायक नहीं रहे, जब देने लायक नहीं रहे तब बेईमानी नहीं, 100 में सैकड़ों में कभी एक आध बार ऐसा, तब उसके लिए पंचायत बैठती है, समाज बैठती है, समाज फैसला करती है कि वस्तुतः है इसकी स्थिति खराब है। फिर समाज फैसला नहीं कर, समाज फैसला करेगी कि इसके लिए किसी गुरु के पास जाकर के इसका फैसला कराया जाए। वह व्यक्ति और पंचायत गुरु के पास जाएगी, गुरु जब उसको समझने के बाद उसको प्रायश्चित देंगे और प्रायश्चित दे करके उस बोली को समाप्त करेंगे, फिर उसके बाद वह उस बोली की से मुक्ति पा जाएगा। ये वो बम होते ना, एटम बम वगैरह मान के रहते हैं, ये बहुत बड़ी खतरनाक हैं। इनको यदि डिजॉल्व नहीं किया ना, हाँ, बम को भी शांत किया जाता है, यदि शांत नहीं किया तो ये जन्म जन्म तक पीड़ता है। बोली बोली हुए में हम समर्थ हैं, फिर भी यदि हम नहीं दे पा रहे हैं तो ये बोली का पैसा जन्म जन्म तक पेरेगा, जन्म जन्म तक तुम्हें कौड़ी को मोहताज करेगा। जिस कार्य में हाथ डालोगे उसी में तुम्हारी माटी सोना माटी होगा। जिस कार्य में विफलता ही और एक आध जन्म में नहीं। कई लोग कहते महाराज जी आखिर कब अच्छे दिन आएंगे, पूरी जिंदगी निकल गई। जन्म जन्म, क्योंकि तुमने एक बार बोली बोल करके और उसको मुकर गए थे। वो परिणाम कभी गलती मत करना महानुभाव, कभी नहीं करना, मुकरना नहीं बोली बोलने के लिए, फिर तो प्राण जाए पर प्रण ही जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। अब यदि आपको नहीं देने की शक्ति नहीं है तो ऐसे कैंसिल मत करना कि हम उठाने नहीं जाएंगे, हम बोली में खड़े नहीं होंगे, बोली बोल दिया सब हो गया, अब हम नहीं देना। नहीं, ऐसी गलती मत करना। समाज के सामने गुरु के पास जाके प्रायश्चित लेकर के फिर बोली को शांत करना। अपने आप बोली शांत होने वाली नहीं है कि अपन ने ले ली और यूँ छोड़ दी। ऐसे सामने वो कर्जा मड़ा रहेगा, वो बही खाते में लिखा रहेगा और उस पर ब्याज दर ब्याज तुम्हारा बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। मान लो ₹1,00,000 की बोली है, साल भर में देना थी, 1 महीने में देना थी, आपने नहीं दिया, 50 साल तुम जिंदा रहे तो ₹1,00,000 का 50 साल का ब्याज लगा लो, चक्रवृद्धि लगाना। 1,00,000 का जो मिले उसको फिर हर साल मूल में जोड़ दो, फिर उस पर लगाओ, फिर उस पर लगाओ, और भवांतरों में भी, इस भाव में नहीं, अगले भाव में भी यही क्रम चलेगा, है ना। वो ब्याज जुड़ता जाएगा, जुड़ता जाएगा। आप जिंदगी भर कमा कमा के मर जाना, तुम कभी 2 पैसा नहीं जोड़ पाओगे, क्योंकि तुमने बोली बोल करके और बिना प्रायश्चित के उस बोली को तुमने शांत कर दिया है। ऐसी गलती नहीं करना। कोई दुश्मन भी हो तो भी ऐसी गलती भूल कर नहीं करना। हमने विधि बता दी, शांत करना है तो गुरु के पास जाके पंचायत की साक्षी में प्रायश्चित लो, उस प्रायश्चित के साथ करो, परिस्थितियां आ सकती है।